आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने अपनी मैनेजमेंट को लेकर के बड़ा डिसीजन लिया और दिल्ली कैपिटल से अलग हुए कोच रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने सबसे पहले तो अपना नया हेड कोच बनाया, उसके बाद एक नया सपोर्ट स्टाफ लेकर के आए, उसके बाद अपनी पूरी टीम को रिलीज करने का फैसला उन्होंने लिया है और रिकी पॉन्टिंग को सुप्रीम पावर उन्होंने देकर के रखी हुई है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। अब देखो पंजाब किंग्स के मेगा ऑक्शन की जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि भाई आपको तो अपनी पूरी टीम सिरे से खड़ी करनी है। आपको बल्लेबाज भी चाहिए, मिडिल ऑर्डर बैटर भी चाहिए, गेंदबाज भी चाहिए, फिनिशर्स भी चाहिए, स्पिनर्स भी चाहिए। तो पीबीकेएस बेस्ट पॉसिबल प्लेयर को पिक करने की कोशिश करेंगे अवेलेबल जो होंगे मेगा ऑक्शन में, और उनके पास सबसे ज्यादा बजट भी है क्योंकि उन्होंने सिर्फ शशांक और प्रभसिमरन सिंह को रिटेन करके रखा हुआ है, यानी कि एक इंडियन फिनिशर उनके पास है और एक टॉप ऑर्डर इंडियन विकेटकीपर बैटर भी उनके पास है, जिनको खुद रिकी पॉन्टिंग ने रिटेन किया हुआ है और 110 करोड़ रुपए उनके पास हैं। लेकिन इस मेगा ऑक्शन से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर पंजाब किंग्स का नया कैप्टन कौन बनेगा और रिकी पॉन्टिंग कितना बजट लेकर के सिर्फ कैप्टन की शॉपिंग करने जाएंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो रिकी पॉन्टिंग का सफर रहा है वो टैक्टिकली कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। हर साल वही सेम बैटिंग डेप्थ की प्रॉब्लम, हर साल वही बॉलिंग ऑप्शंस की प्रॉब्लम रहती थी, अपने रिसोर्सेस का सही से इस्तेमाल ना करना, ऋषभ पंत को कभी किसी मैच में बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग करवाना, अक्षर पटेल का इस्तेमाल कम करना, काफी सारे टैक्टिकल एरर्स वहां पर रहे हैं। लेकिन रिकी पॉन्टिंग की जब आप कप्तानी की शख्सियत देखो, जब आप उनकी कमेंट्री सुनो तो लगता है कि भाई ये बंदा कैसे ऐसी गलती कर सकता है। तो वहां पर डीसी की मैनेजमेंट का कितना रोल था, कैप्टन का कितना रोल था, और अब पंजाब किंग्स का कैप्टन कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसी का जवाब आज इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो सबसे पहला जो बंदा पंजाब किंग्स की रेडार पे होगा एज कैप्टन वो होंगे ऋषभ पंत। देखो ऋषभ पंत और पंजाब किंग्स तकरीबन सभी का यह मानना है कि पीबीकेएस विल बेट हार्ड ऑन ऋषभ पंत, और जितना बजट उनके पास है कि कोई भी टीम उनसे कंपीट कर पाए ऋषभ पंत के लिए ये मुश्किल जरूर होगा। सीएसके के सीईओ ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई ये बड़े बजट वाले जो बंदे आ रहे हैं इनसे हम टॉप इंडियन प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा कंपीट नहीं कर पाएंगे। पीबीकेएस को सिरे से अपनी टीम खड़ी करनी है तो आप 110 करोड़ को ये मत समझो कि बहुत बड़ा बजट है, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी प्लेयर मौजूद हैं उन्होंने भी पैसा खर्चा करना है, और आपको जब अब प्लेयर लेने हैं तो आपको भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा यहां पर। सो देखो ऋषभ पंत को क्या पंजाब किंग्स को कैप्टन बनाना चाहिए? देखो दिल्ली है, दिल्ली से बस थोड़ी ही दूर पर पंजाब है, तो बहुत ज्यादा फासला तो नहीं आएगा ऋषभ पंत का, और कंडीशंस भी लमसम सेम ही होती हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में हमने देखा कि वहां पर भी बैटिंग की कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, पंजाब में भी ठीक ठाक रन बनते हैं, जो मुल्लनपुर नया स्टेडियम उनका है। सो कंडीशंस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है वहां पर। अब ये सोचना है रिकी पॉन्टिंग को कि अगर वो ऋषभ पंत को लेते हैं तो क्या वो प्रभसिमरन सिंह को एज अ विकेट कीपर देख रहे हैं, क्योंकि अगर पंत आएंगे तो वही विकेट कीपिंग करेंगे, और ऋषभ पंत को अगर वो लेकर के आते हैं तो क्या उनको आप टॉप 3 में बैटिंग करवाओगे, क्या उनके साथ ओपन करने का सोच रहे हो, क्योंकि ऋषभ पंत भी एज एन ओपनर खेलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उसके बाद टैक्टिकली उनको ऋषभ पंत कितने ज्यादा पसंद है ये भी देखना पड़ेगा। दोनों बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर। बट ऋषभ पंत फील्ड पर जो डिसीजंस लेते हैं और जो रिकी पॉन्टिंग लेते थे डिसीजंस इन द डगआउट, वहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन हमें दिखता था। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी के सामने जब टॉम करन को बॉलिंग करवाई थी ऋषभ पंत ने 2021 की क्वालिफायर में, जिसमें थाला ने उसको मैच को फिनिश करके दिल्ली को बाहर कर दिया था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए थे, ऋषभ पंत को खुद को नीचे कर देना, अक्षर पटेल का ठीक से इस्तेमाल ना करना, बॉलिंग पे सही टाइम पे परिवर्तन ना करना, काफी सारी चीजें हमने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी के दौरान देखी है, एंड दीज आर वन ऑफ द रीजंस कि उनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन नहीं किया था। सो क्या वहां पर कॉन्फिडेंट है रिकी पॉन्टिंग, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मैं डन डील मानकर नहीं चल रहा हूं कि पंजाब किंग्स ऋषभ पंत पर बोली लगाएगी, और लगाएगी तो 20-25 करोड़ तक जाएगी। वो जा सकते हैं, मोस्ट लाइकली जाएंगे भी, बट डन डील उसको आप ना मान करके चलो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहां पर है रिकी पॉन्टिंग के पास श्रेयस अय्यर का, क्योंकि देखो चाहे ऋषभ पंत हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, जिसके ऊपर भी पंजाब हाथ रख देगी ना उससे कोई कंपीट नहीं कर पाएगा। वो अपनी टीम में उसको ले लेंगे, इतनी तथा वो रखते हैं, इतना बड़ा बजट ही उनके पास है।
श्रेयस अय्यर के साथ भी बहुत ही अच्छा रैपो शेयर करते हैं रिकी पॉन्टिंग। मैंने कई बार वीडियोस में बोला हुआ है, जब श्रेयस अय्यर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था तो ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट रिकी पॉन्टिंग ने डाला था उनकी तारीफ करते हुए, और उनको ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं भी दी थी। और काफी क्लोजली वर्क कर चुके हैं श्रेयस अय्यर के साथ। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स जब फाइनल में पहुंची थी तब भी वहां पर रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी थी, एंड रिपोर्टेडली मे बी रिकी पॉन्टिंग के कहने पर ही श्रेयस अय्यर ऑक्शन में आ रहे हो। यू नेवर नो कि पर्दे के पीछे क्या सीन हुआ है, तो ये मेरी एक थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें यह देखना पड़ेगा कि पंजाब किंग्स का आखिर प्लान क्या है, और नए मैनेजमेंट के साथ उनके प्लान का पता लगाना, उनकी स्ट्रेटजी को डिकोड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों में से एक तो आपको पंजाब किंग्स में खेलता हुआ जरूर दिखाई देगा, और इन्हीं दोनों में से मोस्ट लाइकली पंजाब किंग्स को नया कैप्टन भी मिलेगा। अब क्या वो श्रेयस अय्यर होंगे, क्या वो ऋषभ पंत होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरा बस यहां पर ओपिनियन यही है कि अगर आप कैप्टन की शॉपिंग करने जा रहे हो तो श्रेयस अय्यर की तरफ थोड़ा ज्यादा गौर से देखो। विकेट कीपर बल्लेबाज ऑलरेडी आपके पास है, और अगर आप श्रेयस अय्यर को ले लेते हो तो एक आईपीएल फाइनलिस्ट, एक टाइम का आईपीएल विनर, आपकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर इज अ मच बेटर कैप्टन देन ऋषभ पंत। लेकिन अगर ये दोनों नहीं आप ले पाते हो या नहीं लेना चाहते और बजट में शॉपिंग करना चाहते हो तो एडन मार्करम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है पंजाब किंग्स के लिए। सबसे पहले एडन मार्करम पंजाब किंग्स से ही खेलने आए थे साल 2021 के आईपीएल में। उस समय 8 टीमें होती थी, तो मार्करम जैसे बढ़िया खिलाड़ियों की बोली तक नहीं लगती थी, अनसोल्ड ये चले जाते थे। उसके बाद पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा, फिर उसके बाद 10 टीमें ऐड हुई, तो एडन मार्करम आपको अलग अलग सनराइजर्स हैदराबाद में खेलते हुए दिखाई दिए। एक सीजन फिर उन्होंने कप्तानी भी करके दिखाई, एंड दिस टाइम इफ यू वांट एन ओवरसीज कैप्टन देन एडन मार्करम कुड बी अ गुड ऑप्शन। आई नो मैं हर वीडियो में उनका नाम ले रहा हूं, कोई इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं की है, आईपीएल में तो बिल्कुल भी उन्होंने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं की है, और आप बोलोगे कि उनको कैप्टन बना दो। कैप्टन इसलिए बिकॉज ही हैज द टैक्टिकल एक्यूमेंट टू बी अ गुड T20 कैप्टन। जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं, 2 बार ऐसे 20 जीत चुका है बंदा, साउथ अफ्रीका को फाइनल में ले गया था, ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन बन गया था। अगर वो हो जाता तो उनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ओपन भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, बॉलिंग भी आपको करके दे सकता है, इंटरनेशनल कैप्टनसी का एक्सपीरियंस रखता है। सो ही हैज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ लीडर, और आई थिंक रिकी पॉन्टिंग के साथ उनका जेलअप भी अच्छा हो सकता है। ये ऑप्शन पंजाब किंग्स तब ले सकती है जब आप बहुत ज्यादा पैसे स्टार प्लेयर्स पर नहीं खर्च करना चाहोगे, और आप कहोगे कि 110 करोड़ का सटीक इस्तेमाल करते हैं, कैप्टन पर 20-25 करोड़ 15 करोड़ फूकने की जगह हम एक मिचेल स्टार्क पर पैसा लगाते हैं, हम अर्शदीप सिंह को दोबारा आरटीएम में लेते हैं, वहां पर मेन बजट अपना हम खर्च करते हैं, देन पंजाब किंग्स कुड लुक फॉर एन ओवरसीज कैप्टन। और जब रिकी पॉन्टिंग वहां पर है देन यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एज वेल, और इसीलिए चौथा ऑप्शन मेरी नजर में मिचेल मार्श भी हो सकते हैं। बहुत ही आउटसाइड चांस है, फॉर्म इश्यूज, फिटनेस इश्यूज, लॉन्जिविटी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज मिचेल मार्श के साथ हैं। बट हमने दिल्ली कैपिटल्स में भी देखा था जब ऋषभ पंत 1 साल अनअवेलेबल थे इंजरी की वजह से, डेविड वार्नर को वहां पर कैप्टन बनाया गया था, एंड मिचेल मार्श वाज आल्सो वन ऑफ द कंटेंडर। ऑस्ट्रेलिया के T20 कैप्टन है मिचेल मार्श, वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के। उनको वर्ल्ड कप में आपने कप्तानी करते हुए देखा है, इस टाइम भी फुल टाइम कैप्टन वो चल रहे हैं। सो यू कैन नेवर रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, खास करके वहां जहां पर रिकी पॉन्टिंग है। हमने देखा किस तरीके से जेक फ्रेजर मैकगर्काय, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हमने दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हुए देखा। उससे पहले मुंबई इंडियंस में भी हमने देखा था कि एडन ब्लिजार्ड जैसे खिलाड़ी आया करते थे। सो बहुत सारे प्लेयर आते हैं रिकी पॉन्टिंग के अंडर एज एन ऑस्ट्रेलियन जब वो खेलते हैं। ही लाइक्स द ऑस्ट्रेलियन वे, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन हिमसेल्फ। सो वहां पर हम थोड़ा सा उसको भी एड्रेस यहां पर करना जरूरी है। आउटसाइड चांस जरूर है, बट दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर पंजाब किंग्स उस डायरेक्शन में देखती है तो। सो आई डोंट थिंक सो कि इन 4 बंदों के अलावा जॉस बटलर का कोई चांस नहीं है पंजाब किंग्स में। मुझे नहीं लगता कि आप जॉस बटलर की तरफ जाने वाले हो। केएल राहुल एक ऑप्शन है मेगा ऑक्शन में, बट केएल राहुल आपको पता ही है पंजाब के साथ उनकी हिस्ट्री रह चुकी है, तो वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे। उसके अलावा और कोई कैप्टनसी का ऐसा बड़ा ऑप्शन आ ही नहीं रहा है मेगा ऑक्शन में जिसको आप एज ए कैप्टन देखो। सो आई थिंक
ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर का रियलिस्टिक चांस है। बजट ऑप्शन, गुड प्लेयर ऑप्शन अगर आप देखते हो, कैप्टन पर बहुत पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, तो आप यहां पर एडन मार्करम और मिचेल मार्श की तरफ भी देख सकते हो। आई थिंक श्रेयस और एडन में से अगर आप किसी को देखो तो ज्यादा बेटर होगा पंजाब किंग्स के लिए इन द लॉन्ग रन। तो आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना। और पंजाब किंग्स के फैन अपना कैप्टन किसे देखना चाहते हैं, अपनी टीम में किसे देखना चाहते हैं, टारगेट प्लेयर्स की एक अलग वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।